और तो आज के इस वीडियो में जर्मन मुझे शेयर करनी थी 5 या 6 ऐसे बड़े बेसिक शू हैक जो आपके जूते की आयु को काफ़ी लंबी रखने वाली है। क्योंकि यार जूता खरीदना तो एक बात है, अच्छे जूते में इन्वेस्ट करना तो एक बात है, लेकिन इसकी आयु बना रखना, इसको मेंटेन रखना और इसको अच्छे तरीके से यूज़ करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पजल। नाउ दीज टू ब्यूटीफुल शूज़ दैट यू सी हियर आर बाय बॉजन शूज़। अगर आपको बताने तो भाई बॉजन शूज़ इज़ माई शू ब्रांड। नाउ दीज आर एक्सपेंसिव। ये एक इन्वेस्टमेंट टाइप का चीज़ है भाई, ये आपको 5-10 साल टिकने वाला है बिकॉज दीज आर मेड दैट वेल, दीज आर स्टिच्ड दैट वेल, द लेदर इज ऑल इटालियन एंड ऑल दैट। तो इन केस यू हैव द बजट, इन केस अगर आपको ऐसे क्वालिटी शूज़ में इन्वेस्ट करनी है क्योंकि ये लंबा टिकने वाला, देन यू कैन चेक आउट टीमी बेसिक्स पे जाके बॉजन शूज़ एंड प्रॉब्ली गेट योर सेल्फ अ सेक्सी वाइट लेदर स्नीकर और अ ब्यूटीफुल टैन मंक स्ट्रैप लाइक सो। बट आज के इस वीडियो का पॉइंट ये नहीं है कि जाके बॉजन पे शू खरीदो। आज का वीडियो का ये पॉइंट है कि भाई ऐसे 6 हैक्स सीख लो जो आपके किसी भी जूते की आयु बढ़ाएगी और आपके शू को काफ़ी लंबे टाइम तक टिकाएगी। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, ये है मेंस एसेंशियल्स हिंदी। लेट्स रोल द इंट्रो। ओके, तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, मेरे लिए आपको 3 काम करना पड़ेगा। एक, अगर आपका इस चैनल का ये पहला वीडियो है तो भाई इस चैनल पे और बहुत सारे वीडियोस हैं, 300-400 वीडियोस हैं अबाउट मेंस इमेज एंड स्टाइल दैट विल हेल्प यू बी मोर कॉन्फिडेंट एंड लुक अ लॉट मोर इन स्टाइल। तो वो सारे वीडियोस देखना मत भूलना। और अगर वो सारे वीडियोस देख रहे हो और अगर ऐसे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो भाई इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलना कि मयंक भाई मुझे वीडियो पसंद आया, ऐसे ही हैक वाले वीडियो और बनाओ ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही हैक वाले वीडियो और बनाऊँगा। ठीक है, हो गया तीनों चीज़। नाउ लेट्स गेट इनटू द हैक्स, शैल वी। ओके, तो सबसे पहला है क्या, सबसे पहला टिप दैट आई वांट टू शेयर इन केस यू आर इन द मार्केट ट्राइंग टू बाय योरसेल्फ अ सेक्सी पेयर ऑफ टैन डबल मंक स्ट्रैप या even a leather sneaker is the rule of finding the perfect size। देखो अब साइजेस में क्या होता है, मार्केट में यू कैन फाइंड 7.5, 6.5 एंड 8.5 एज वेल। ये साइज़ होता है 8 या 9 के बीच का, 6 या 7 के बीच का और 7 या 8 के बीच का। बट देयर आर मेनी ब्रांड्स इंक्लूडिंग मेरी कंपनी बॉजन जो 7.5, 8.5, 9.5 ऐसे डेसिमल साइजेस नहीं बनाती है बिकॉज देयर इज़ नॉट इनफ नीड फॉर इट। तो व्हाट विल यू डू, अगर आप किसी मॉल में चले गए या फिर किसी दुकान चले गए जहाँ पे सेल चल रहा है शू का और आपके शू का साइज़ नहीं है अवेलेबल, मे बी आपका शू साइज़ है 7.5, वहाँ पे सिर्फ साइज़ 8 अवेलेबल है, तो भाई कैसे उस साइज़ 8 को हम हमारे 7.5 वाले पाँव में बिठाएं। वेल देयर इज़ अ हैक कॉल्ड फुट बेड या इनसोल। दिस इज़ अ बॉजन इनसोल, बट व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन गेट एन इनसोल लाइक दिस फ्रॉम द मार्केट और वो आप अपने शू के अंदर डालोगे ऐसे। Now all your shoes already have an insole in it। ये जूते का existing insole है, but what you are going to do is you are going to add a lot more surface area आपके जूते का ताकि आपका जूता आधा साइज़ छोटा हो जाए या फिर आपका पाँव आधा साइज़ बड़ा हो जाए ताकि आपका 7.5 का पाँव 8 नंबर के शू में फिट हो जाए, आपका 8.5 का पाँव 9 नंबर के शू में फिट हो जाए। दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल हैक इन केस आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने जो जूता खरीदा है वो थोड़ा सा ढीला हो रहा है, थोड़ा सा टाइटली फिट नहीं हो रहा द वे आई वुड वांट, या थोड़ा सा निकल रहा है। दिस इज़ व्हाट यू कैन ट्राई। ये रूल आपके 2 साइज़ या 1 साइज़ वाले डिफरेंस में फिट नहीं होने वाला। अगर आपका साइज़ 7 है और अगर आपने साइज़ 8 ले लिया और आप चाहोगे कि आपका फुट बेड या फिर इंसोल से वो साइज़ 8 का जूता फिट हो जाए, नहीं होने वाला। दिस इज़ ओनली गोइंग टू वर्क इफ़ योर फुट इज़ इन बिटवीन अ साइज़ एंड इफ़ यू हैव जस्ट हाफ अ साइज डिफरेंस बिटवीन द फुट एंड द शू। अगर 7.5, 8 की बात है दिस विल वर्क। अगर 7, 8 या 7 या 9 की बात है, 10 इंसोल भी डाल लो तो इट विल जस्ट मेक योर शू लुक हिडियस, आपका पाँव विल लुक हिडियस एंड इट विल जस्ट नॉट मेक एनी सेंस। हाफ अ साइज दिस हैक वर्क्स वंडरफुली ऑल द टाइम। अब यही हैक मुझे ले आती है आज के टिप नंबर 2 पे, आज के हैक नंबर 2 पे कि भाई परफेक्ट साइज आखिर ढूंढे तो कैसे। अगर मेरी साइज 7.5 है तो शुड आई बाई अ साइज 7 या शुड आई बाई अ साइज़ 8, प्रोवाइडेड ये ब्रांड शायद 7.5 की साइज़ ही नहीं बनाती या फिर 7.5 की साइज़ मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। वेल इन दैट केस यू ऑलवेज साइज़ अप। अगर आपकी जूते की साइज़ है 8.5 और अगर मार्केट में 8.5 अवेलेबल नहीं है, आपके जूते का मॉडल का 8.5 नंबर अवेलेबल नहीं है, यू गेट द साइज़ 9 एंड नॉट साइज़ 8। क्यों? क्योंकि यार चमड़े की तरह, ठीक आपके स्किन की तरह आपके शू का भी चमड़ा कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड होता है। इन डिफरेंट सीजन्स योर शू विल फिट यू डिफरेंटली। अगर आपने आधा साइज़ छोटा ले लिया क्योंकि शायद आपको उस सीज़न में वो शू फिट हो गया,
बहुत टाइटली लेकिन फिट हो गया, दैट सेम शू इज़ गोइंग टू कॉज यू अ लॉट ऑफ ट्रबल इन द अदर सीजन्स ऑफ द ईयर। वो जूता टाइट हो जाएगा, आपका पाँव एक्सपैंड हो जाएगा और आपके पाँव में खतरनाक शू बाइट होने वाली है, आपका पाँव खूनी हस्ताक्षर होने वाला है, एंड विल जस्ट नॉट बी अ प्लेजेंट वे टू रॉक योर सेक्सी पेयर ऑफ स्नीकर्स और बूट्स। तो इफ़ यू वांट टू बाय अ शू which is not available in your size, always go for half a size bigger। ये लॉजिक कपड़े में अप्लाई नहीं होता। अगर आप टीमी बेसिक्स के शर्ट्स या टी शर्ट्स लोगे तो मैं बोलूँगा थोड़ा साइज़ नीचे ले लो, क्योंकि आपको स्लिम फिट होनी चाहिए, आपको आपके टी शर्ट और शर्ट अच्छे से फिट होनी चाहिए, विच इज़ ऑलवेज अ साइज स्मॉलर देन वॉट यू थिंक। अब तो आपको समझ हो गई, अब यू प्रॉब्ली बाई द बेस्ट फिट फॉर योर सेल्फ, बट दिस लॉजिक इज गुड इन सूट्स एंड शर्ट्स एंड पैंट्स, बट नॉट when it comes to your shoe। When you're buying a shoe, always try to get at least half a size bigger, if not the same size। अगर आपकी साइज डेसिमल वाली साइज अवेलेबल नहीं है मार्केट में, ऑलवेज गेट अ साइज बिगर, एंड इन केस यू फाइंड दैट बड़ा हुआ साइज थोड़ा सा ढीला, then you can buy an insole, put it in the insole and make the shoe fit for you। क्योंकि आप ये insole निकाल के आपके शू को पहन सकते हो in case that shoe becomes very tight in some weather। लेकिन अगर आपका शू पहले से ही छोटा है, अगर आपका शू पहले से ही 7 नंबर का और आपका पाँव 7.5 है, तो फिर आप कितने इंसोल निकालोगे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शूज़? क्योंकि अगर आपने शू का एग्जिस्टिंग इंसोल ही निकाल दिया तो उसमें तो कुशन बचेगा ही नहीं। इट विल जस्ट बिकम अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस टू वेयर एंड डू थिंग्स इन लाइफ। सो दैट्स वन एडवाइस यू हैव टू कीप इन माइंड। जूता हैक नंबर 3 या शू हैक नंबर 3, अगर आपने किसी सेक्सी एक्सपेंसिव शू में इन्वेस्ट किया कि मैंने तो आपके बॉस्टन डबल मंक स्ट्रैप लिए, क्या बढ़िया शू है, वाह वाह वाह, लेकिन अब इसको मेंटेन कैसे करें, इसका शेप कैसे मेंटेन करें एंड ऑल दैट, देन यू विल हैव टू स्टार्ट सेविंग एंड इन्वेस्टिंग इन अ थिंग कॉल्ड अ शू ट्री। क्योंकि इसका काम है आपके शू के शेप को मेंटेन रखना है। इसका काम है आपके शू को पहले जैसा या ओरिजिनल शेप में हमेशा से रखना। नाउ दिस इज़ अ यूनिवर्सल शू ट्री। आई कैन प्रॉब्ली यूज़ अ शू ट्री इन ऑलमोस्ट एवरी साइज़ 8 का जूता। अभी शू ट्री के भी अलग अलग साइजेस होते हैं। दिस विल फिट इन एनी शू विच इज़ साइज़ 8 and 9। छोटे शू का अलग शू ट्री होगा, बड़े शू साइज़ का अलग शू ट्री होगा, बट दिस is perfect to keep your shoe in shape and thus making it very long lasting with time। अगर आपके पास अभी शू ट्री का बजट नहीं है, अगर आप चाहोगे कि भाई ये चीज़ मैं सस्ते में कैसे करूँ मैं, then there is an उपाय for it as well। बट शू ट्री स्पेशली अगर आप इस क्वालिटी का शू ट्री लोगे जो सेडार वुड वगैरह का होता है, विल प्रॉब्ली मेक वन इन बॉस्टन सम टाइम सून। इस लकड़ी का बहुत काम आता है, स्पेशली अगर आपका जूता मानसून में गीला होता है तब। दिस वुड एक्चुअली हेल्प्स अब्जॉर्ब ऑल द मॉइस्चर एंड वाटर फ्रॉम योर लेदर शू एंड कीप्स योर शू लॉन्ग लास्टिंग इवन व्हेन यू वेयर इट इन द रेन्स एंड ड्यूरिंग द मानसून। दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ सेक्सी पेयर ऑफ शू ट्री। लेकिन मेरे पास बजट नहीं है भाई 2000 का शू ट्री लेने का, तो मैं क्या करूँ? वेल, यूज़ सम न्यूज़पेपर एंड स्टफ इट इन। सस्ता जुगाड़ है। ऑब्वियसली शू ट्री जैसा किफ़ायती या फिर शू ट्री जैसा प्रैक्टिकल या अच्छा नहीं है, बट इट गेट्स द जॉब डन। अगर आपका बॉस्टन का सेक्सी मॉन्क स्ट्रैप या लोफर या स्नीकर बारिश में बहुत ही ज़्यादा गीला हो जाता है, दिस इज़ वॉट यू डू देन एज वेल। न्यूज़पेपर लो, फोल्ड करो, अंदर डालो और 2 दिन तक भूल जाओ। इट विल कीप द शेप ऑफ द शू, इट विल सोक इन द वाटर, इट विल सोक आउट द मॉइस्चर एंड इट विल कीप योर शू फ्रेश एंड फैंटास्टिक। शू हैक नंबर 5 मेरे पास अभी नहीं है ऑफिस में, बट प्लीज़ गेट इट एज सुन एज यू कैन, इज़ अ वाटर रेजिस्टेंट शू स्प्रे। जी हाँ, एक ऐसा स्प्रे भी आता है आजकल मार्केट में, व्हेन यू अप्लाई इट, इट एक्चुअली हेल्प्स यू रिपेल वाटर फ्रॉम द शूज। तो शायद किसी का तेल गिर गया आपके जूते में या फिर कभी पानी से कुछ और मिलके गिर गया आपके पानी में, तो स्टेन वगैरह लग जाता है एंड द शू गेट्स रियली अगली एंड इट जस्ट रूइंस द ब्यूटीफुल सेक्सी स्टाइल ऑफ द शू। तो क्या करना, आपको स्प्रे लेना है और पूरे शू को स्प्रे करना है और उसको सूखने देना 10 मिनट एंड यू आर सॉर्टेड। हर बार पॉलिश करने के बाद, हर बार जूता साफ करने के बाद वो एक स्प्रे मारो, उसका लिंक ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एंड यू कैन कीप योर शू सेफ फ्रॉम वाटर, ऑयल एंड ऑल दी अदर नास्टी लिक्विड। हैक नंबर 6 थोड़ा पर्सनल है लेकिन काफ़ी प्रैक्टिकल है कि भाई शू लेसेस के साथ खेलना शुरू करो। ना दिस I would not recommend on a white leather sneaker as sexy and as minimal as this। पर अगर ये वाइट नहीं होता, अगर ये टैन कलर का बॉस्टन का लेदर स्नीकर होता या ब्लैक कलर का होता जो मैं पहनता हूँ, मैंने ब्लैक लेदर स्नीकर में, इवन व्हेन यू बाय अ ब्लैक लेदर स्नीकर बॉस्टन शूज से आपको 2 लेसेस मिलते हैं उसके साथ। वाइट के साथ आपको एक ही मिलता है, लेकिन ब्लैक के साथ आपको 2 लेस मिलता है, एक वाइट एक ब्लैक। क्यों? क्योंकि यू कैन चेंज द लेस एंड यू कैन स्टाइल इट फॉर योर ओन पर्सनल फैशन एंड टाइप। अब मुझे ब्लैक शूज़ पे वाइट लेस उतने पसंद नहीं, मुझे ब्लैक शूज़ पे ब्लैक लेस, ब्लैक स्नीकर पे ब्लैक लेस ज़्यादा पसंद है। सो आई स्विच्ड माई वाइट लेस आउट, आई पुट ऑन द ब्लैक लेस एंड इट लुक्ड सेक्सी एज हेल। सो दिस इज़ वन हैक यू कैन ट्राई इन केस यू हैवंट। अपने स्नीकर के साथ, अपने स्नीकर के लेसेस के साथ
खेलना शुरू करो अपने स्टाइल और इमेज को, अपने जूते के लेसेस तक भी थोड़ा सा और एक्सप्रेसिव बनाना ट्राई करो। इन केस यू हैवंट, यू कैन चेक दिस आउट। अगर आपके पास थोड़ा बर्थडे सेलिब्रेट करने का या फिर नानी ने, मामा ने, मामी ने पैसा दे दिया किसी के शादी का, इफ़ यू हैव सम मनी यू वांट टू इन्वेस्ट, this is going to be that investment for you. This is not going to be as affordable at Teamy Basics. Teamy Basics is a lot more affordable for people. थोड़ा महंगा है क्योंकि अच्छा है, अब अच्छी चीज़ें सस्ती तो बनती नहीं। So that's the point of the Boston shoes. Anyway, 6 hacks. Hope this helps. Hope this was well worth आपका टाइम। अगर आपको ऐसे हैक्स और देखनी है कमेंट करो, लिख के बताओ। और अगर आपको कुछ और वीडियो टॉपिक कवर करनी है जो मैंने आज तक नहीं किया अपने 600 वीडियोज़ में, then you can let me know in the videos in the comment section box as well. मिलता हूँ अगले में। ध्यान रखना, ख्याल रखना। मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, यह है मेंस एसेंशियल्स हिंदी। जय हिंद, टेक केयर, बाय।